चीन और उत्तर कोरिया क्या करेंगे परमाणु हमला? बाइडेन को लगा डर, सेना को सीक्रेट अलर्ट। दुनिया में युद्ध पर युद्ध चल रहे हैं। यूरोप से लेकर मध्य पूर्व तक धमाके हो रहे हैं। अब जो धमाकेदार खबर निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक विश्व युद्ध का पूरा खाका खींचा जा चुका है। अब कोई छोटे मोटे बम नहीं, बल्कि टाइम बॉम्ब चलने वाला है। धरती के विनाश की तारीख मुकर्रर करने वाले परमाणु हमलों का खुलासा खुद अमेरिकी खुफिया कामकाज से हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पता चला है कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया मिलकर उस पर एटमी हमला कर सकते हैं। यानी ये तीनों देश परमाणु हमले की तैयारी में हैं और इसी से निपटने के लिए अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर रणनीति में बदलाव किया है। परमाणु युद्ध पर बाइडेन ने अब नई रणनीति बनाई है और खुफिया दस्तावेजों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत नया न्यूक्लियर एप्लॉयमेंट गाइडेंस तैयार किया गया है। अमेरिका का यही NEG ही एटमी युद्ध का पूरा प्लान तैयार करता है, क्योंकि रूस, चीन और उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार लगातार बढ़ रहे हैं। और यही बात अमेरिका को परेशान कर रही है। व्हाइट हाउस ने भी माना है कि किसी एक देश नहीं, बल्कि 3 मुल्कों से परमाणु हमले का खतरा है और इनमें सबसे ज्यादा खौफनाक है जिनपिंग, क्योंकि चीन तेजी से परमाणु जखीरा बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका के मुताबिक चीन के एटम बम की संख्या एक साल में 410 से 90 बढ़कर 500 हो चुकी है और 2030 तक चीनी परमाणु हथियार दोगुने हो जाएंगे। अमेरिकी खुफिया विभाग का दावा है कि ड्रैगन के परमाणु हथियारों की संख्या 6 साल में 1000 हो जाएगी। अमेरिका, फ्रांस और इजराइल को छोड़कर बाकी परमाणु देशों का जखीरा बढ़ता जा रहा है। चीन, रूस और ईरान से अमेरिका की सबसे बड़ी अदावत है, ये दुनिया जानती है। और ताइवान, यूक्रेन और इजराइल में अमेरिका इन देशों के खिलाफ खड़ा है। ऐसे में कभी भी अमेरिकी थिंक टैंक का ये दावा सच हो सकता है कि ये तीनों देश मिलकर अमेरिका को परमाणु हमले से टारगेट कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो महाशक्तियों के इस परमाणु युद्ध में धरती का विनाश निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ अमेरिका को घेरने की कोशिश हो रही है, अपनी न्यूक्लियर रणनीति में अमेरिका ने परिवर्तन किया है और दूसरी ओर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक ऐसा युद्धपोत तैनात कर दिया है, अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है अपने दोस्त इजराइल की रक्षा करने के लिए, जिससे हमला करने वाला हिजबुल्लाह, गीदड़ भड़की देने वाला ईरान और हमास आतंक फैलाने वाला इस समय थर थर कांप रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में। ईरान, हमास और हिजबुल्लाह की नींद उड़ाने वाला अब मैदानी जंग में आ चुका है। हमास और हिजबुल्लाह का काल अब उसे आंखें दिखा रहा है। ईरान अब चाहकर भी इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सीना ताने खड़ा है उसके दोस्त अमेरिका का भेजा हुआ सबसे विध्वंसक युद्धपोत। जी हां, बदले की आग में जल रहा ईरान लगातार हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है और अपने दोस्त इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपना USS अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। दुश्मन के होश पाख्ता करने वाला यह अमेरिकी ब्रह्मास्त्र कितना घातक है, ये जान लीजिए। अब्राहम एयरक्राफ्ट कैरियर 1092 फीट का है। इसमें हमला करने वाले घातक हथियार हैं, रात में भी दुश्मन पर नजर रखने वाले डिवाइस हैं। अमेरिकी युद्धपोत की जद में है ईरान और लेबनान। 2003 इराक युद्ध में भी मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया था। अब ईरान और उसके आतंकी गुटों से मुकाबले के लिए भी तैयार है, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच गाजा में जारी जंग के कारण पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव है। चारों ओर से इजराइल को घेरने की ईरान तैयारी कर चुका है। हमले की साजिश की जा रही है। लेबनान भी इसकी चपेट में आएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। खतरे को देखते हुए चीन ने अपने लोगों को लेबनान न जाने की सलाह दे दी है, जो है उनको निकालने का प्लान।
हथियारों में बढ़ोतरी, जंगी जहाजों की तैनाती, नागरिकों को निकालने का प्लान, ये इशारा कर रहा है कि जल्द ही मध्य पूर्व में महायुद्ध और भड़कने वाला है। लेकिन अमेरिका का ब्रह्मास्त्र इसमें गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो महायुद्ध का ये बाहुबली कितना खतरनाक है, कितना घातक है, जिसकी वजह से ईरान तक की नींद उड़ी है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल यूएसएस अब्राहम लिंकन बहुत ही खतरनाक युद्धपोत है। किस तरीके से ये मारक क्षमता रखता है आपको समझाते हैं। एक ही झटके में ये जहां पर है, यानी कि मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में, वो ईरान में तबाही मचा सकता है। हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों को जड़ से नेस्त नाबूद करने का दम ये युद्धपोत यहां पर रखता है। परमाणु बम से लैस इस पर मिसाइलें तैनात हैं, लगी हुई है, जो सीधे वहां से वार करेंगी तो हिजबुल्लाह थर-थर कांपेगा। दुश्मन के ठिकानों को भस्म करने वाली ये मिसाइलें बताई जाती हैं जो इस युद्धपोत पर तैनात हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि MH-60S हेलीकॉप्टर्स का एक स्क्वाड्रन भी इस पर मुस्तैद रहता है, तैनात रहता है, जिससे इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। और इस पर F-35 विमानों का पूरा स्क्वाड्रन तैनात है, जो मौका पड़ने पर दुश्मन पर निशाना साध सकता है। और एक स्क्वाड्रन में अमूमन 16 से 18 विमान होते हैं, आप ये भी समझ लीजिए। तो आप सोचिए कि कितने विमानों से ये लैस है। ऐसे अमूमन कैरियर पर 60 से 70 एयरक्राफ्टों की जो तैनाती है वो रहती है। इसकी खासियत है ये। लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट प्लेन और हेलीकॉप्टर्स भी इसमें शामिल रहते हैं, जो अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। इनकी रफ्तार, खुफिया काबिलियत बेहद जोरदार है और यही वो वजह है जिसकी वजह से जो दुश्मन है इजराइल को, वो इस वक्त थर-थर कांपते हुए यहां दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके का दौर युद्ध का लगातार जारी है, इसमें बात शांति की करते हैं और किस तरीके से खतरों के खिलाड़ी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका जो सफर है यूक्रेन जाने का, वो शुरू हो चुका है। शांति का संदेश पोलैंड की भूमि से भी प्रधानमंत्री ने दिया है और अब यूक्रेन की धरती पर पहुंचकर आखिरकार क्या संदेश देंगे, ये देखने वाली बात होगी। देखिए इस रिपोर्ट में। सावधान हो जाइए, पुतिन और जेलेंस्की की अदावत को खत्म करने वाला वॉर जोन में कदम रख चुका है। रूस और यूक्रेन के बदलापुर का वक्त बदलने वाले की धमाकेदार एंट्री हो रही है। मैदान जंग में शांति के दूत के तौर पर मोदी कूद पड़े हैं। दुनिया को विनाश से बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री आगे आए हैं। जब विश्व के बड़े बड़े नेताओं ने हार मान ली तो तबाही टालने के लिए मैदान में मोदी उतरे हैं। यूक्रेन में कदम रखने से पहले मोदी ने पोलैंड की धरती से पुतिन और जेलेंस्की को शांति का पाठ पढ़ा दिया। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। वर्ल्ड लीडर मोदी वहां से बोल रहे थे जहां से चंद किलोमीटर दूर तोपें गरज रही हैं, मिसाइलें मौत बरसा रही हैं। घातक हथियार और बम गोलों से जो रूस और यूक्रेन थर्राया हुआ है, उसी के पड़ोसी देश पोलैंड से मोदी ने बुद्ध की रणनीति से दुनिया को युद्ध रोकने का फॉर्मूला समझा दिया। बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करते। इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। जो बात मोदी ने पुतिन की आंख में आंख डालकर कही थी, वही जेलेंस्की को बोलने के लिए वो कीव जा रहे हैं। और इसी के लिए युद्ध क्षेत्र में 10 घंटों का सफर करने की मोदी ने ठानी। मोदी के यूक्रेन पहुंचने के लिए बकायदा रेल फोर्स 1 जैसी हाईटेक ट्रेन का इंतजाम किया गया। मोदी की सुरक्षा के लिए अभेद्य और हथियारों से लैस ये ट्रेन है जिसमें हर वो इंतजाम है जो किसी वर्ल्ड लीडर की सेफ्टी और कामकाज के लिए जरूरी है। लेकिन बरसते बारूद के बीच खतरा तो है ही, लेकिन मोदी भी खतरों के खिलाड़ी हैं। जंग रोकने के लिए वो महायुद्ध के बीचों बीच जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया नायकों को याद रखती है और मोदी तो शांति के महानायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा शुरू हो चुका है, सफर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आप सभी के जहन में एक सवाल जरूर होगा कि मोदी युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं, आखिरकार कैसे हालात वहां रहने वाले हैं। आपको बता देते हैं कि कितनी सुरक्षा से लैस प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। हाईटेक सिक्योरिटी में पीएम रहेंगे। आपको बता दें, उनका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। कई स्तर की सुरक्षा में तमाम जो कमांडोज हैं उनकी तैनाती प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द होने वाली है। भारतीय एसपीजी कमांडो सबसे नजदीक प्रधानमंत्री के रहेंगे, चाहे वो देश हो या विदेशी दौरा, एसपीजी ही उनकी सुरक्षा संभालती है। यूक्रेन सर्विस के जवान भी वहां पर मौजूद रहेंगे क्योंकि पीएम यूक्रेन जा रहे हैं। कई लेयर की सुरक्षा होगी, गाड़ी, बिल्डिंग, होटल सब कुछ अभेद किले में तब्दील होगा। सिक्योर रेल रूट और काफिला भी प्रधानमंत्री का सुरक्षित रहेगा। अगर मिसाइल अटैक या कुछ भी इस तरीके की घटना होती है उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। रेल फोर्स 1 ट्रेन में सर्विलांस सिस्टम भी लगाया गया है, यानी कि बातचीत के लिए एक सिक्योर कम्युनिकेशन का नेटवर्क भी यहां पर देखा गया है। सुरक्षा कर्मचारियों की खास टीम लगातार चारों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूद रहने वाली है। चलिए इसी के